नमस्कार दोस्तों। हमारा कॉस्मिक एड्रेस मतलब यूनिवर्स में हम कहां फिट होते हैं वो शुरू होता है हमारे ग्रह पृथ्वी से, जो कि हमारे सौर परिवार का एक छोटा सा हिस्सा है। हमारा सूर्य जो कि एक तारा है वो हमारे सौर परिवार का केंद्र है और पृथ्वी समेत 8 ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। उनके साथ साथ एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स जैसे बहुत से स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स भी हमारे सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। जरा जूम आउट करके देखते हैं तो हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर है, जो स्टार्स, गैस, डस्ट और प्लैनेट्स का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है। हमारी मिल्की वे एक स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी है जिसमें खरबों स्टार्स हैं। इसके आगे यूनिवर्स बहुत ज्यादा फैला हुआ है जिसमें अरबों गैलेक्सीज हैं और हर एक गैलेक्सी बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर फैली हुई है। एक डार्क ओशन इमेजिन करो जिसमें स्टार्स के अनगिनत आइलैंड्स हैं। यूनिवर्स कुछ ऐसा ही है। सिंपल शब्दों में कहें तो इस विशाल कॉस्मोस में हमारा एड्रेस होगा अर्थ, सोलर सिस्टम, मिल्की वे गैलेक्सी, यूनिवर्स। गैलेक्सीज जो यूनिवर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, अलग अलग शेप्स और साइजेस में आती हैं। कुछ गैलेक्सीज जैसे कि हमारी मिल्की वे स्पाइरल शेप्ड होती हैं, जिनकी आर्म स्टार्स और गैस से बनी होती है और घूमती रहती हैं। कुछ गैलेक्सीज इलिप्टिकल होती हैं जिनका शेप बड़े फुटबॉल जैसा होता है और कुछ इरेगुलर होती हैं जिनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। हर गैलेक्सी स्टार्स, गैस, डस्ट और प्लैनेट्स का एक यूनिक कलेक्शन होती है जो सभी ग्रेविटी के द्वारा एक साथ बंधे होते हैं। यह फोर्स हर चीज को गैलेक्सी के सेंटर की तरफ खींचती है जिससे वो टूटने से बची रहती है। लेकिन गैलेक्सीज के बीच की जगह खाली नहीं है। इसमें गैस, डस्ट और डार्क मैटर और डार्क एनर्जी नाम के रहस्यमय सब्सटेंसेस होते हैं। इन इनविजिबल एलिमेंट्स का यूनिवर्स पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और ये उसकी स्ट्रक्चर और बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी एक बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी है जिसके सेंटर में स्टार्स का बल्ज है और 2 या 2 से ज्यादा स्पाइरल आर्म्स बाहर की ओर निकली हुई है। हमारा सोलर सिस्टम इनमें से एक स्पाइरल आर्म में स्थित है। लगभग 100,000 लाइट ईयर्स में फैली हुई हमारी गैलेक्सी के एक साइड से दूसरे साइड तक ट्रैवल करने में लाइट को इतना ही समय लगेगा। हमारा सन मिल्की वे के सेंटर का एक चक्कर लगाने में लगभग 230 मिलियन ईयर्स लेता है, जो कॉन्स्टेंटली रोटेट कर रहा है। स्पाइरल आर्म्स में मौजूद स्टार्स और गैस सेंट्रल बल्ज की तुलना में धीमी गति से मूव करते हैं, जिससे गैलेक्सी का स्पाइरल पैटर्न बनता है। इंटरस्टेलर गैस और डस्ट से भरी हुई मिल्की वे एक डायनामिक और इवॉल्विंग जगह है जहां कंटिन्यूअसली नए स्टार्स और प्लैनेट्स बन रहे हैं। गैलेक्सीज का निर्माण अरबों साल पहले हुआ था, बिग बैंग के कुछ समय बाद, जो कि हमारे यूनिवर्स की शुरुआत की घटना थी। शुरुआत में यूनिवर्स पार्टिकल्स का एक गर्म घना सूप था। समय के साथ ग्रेविटी के कारण ये पार्टिकल्स एक साथ क्लम्प होने लगे, जिससे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनते गए और आखिरकार गैलेक्सीज बन गईं। पहली गैलेक्सीज छोटी और इरेगुलर थीं, लेकिन समय के साथ वे मर्ज होती गईं और इवॉल्व होकर आज हम जो डाइवर्स गैलेक्सीज देखते हैं वे बन गईं। गैलेक्सीज स्थिर नहीं हैं, वे लगातार बदल रही हैं और इवॉल्व हो रही हैं। इन गैलेक्सीज के अंदर स्टार्स का जन्म होता है, वे अपनी लाइफ जीते हैं और अंत में मर जाते हैं। सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स जो मैसिव स्टार्स की डेथ को मार्क करते हैं, गैलेक्सीज को हेवी एलिमेंट्स से एनरिच करते हैं। इसके अलावा गैलेक्सीज आपस में कोलाइड और मर्ज भी हो सकती हैं। ये ड्रामेटिक इवेंट्स होते हैं जिनसे नए स्टार फॉर्मेशन ट्रिगर हो सकते हैं और गैलेक्सीज खुद को रीशेप कर सकती हैं। हमारी गैलेक्सी के पार अनगिनत आइलैंड्स का रेल्म है। मिल्की वे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में मौजूद अरबों गैलेक्सीज में से एक है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यूनिवर्स का वो हिस्सा है जिसे हम अर्थ से देख सकते हैं। इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के पार एक विशाल और अननोन एक्सपेंस है। दिलचस्प बात यह है कि गैलेक्सीज स्पेस में रैंडमली स्कैटर्ड नहीं है, वे क्लस्टर्स और सुपर क्लस्टर्स में एक साथ ग्रुप्ड हैं। क्लस्टर्स दर्जनों या सैकड़ों गैलेक्सीज के ग्रुप्स होते हैं जो ग्रेविटी द्वारा एक साथ बंधे होते हैं। सुपर क्लस्टर्स और भी बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें हजारों गैलेक्सीज होती हैं। ये कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स पूरे यूनिवर्स में एक विशाल वेब लाइक नेटवर्क बनाते हैं। यूनिवर्स एक समान नहीं है, बल्कि इसकी एक कॉम्प्लेक्स और हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। गैलेक्सीज और उनके डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी से हमें यूनिवर्स के ओरिजिन, एवोल्यूशन और लार्ज स्केल स्ट्रक्चर को समझने में मदद मिलती है। डिस्टेंट गैलेक्सीज को देखकर हम समय में पीछे देख सकते हैं
और देख सकते हैं कि अरबों साल पहले यूनिवर्स कैसा था। इसमें कोई शक नहीं है कि यूनिवर्स अविश्वसनीय रूप से विशाल है। गैलेक्सीज के बीच की दूरियां इतनी ज्यादा होती हैं कि हमें मापने के लिए स्पेशल यूनिट्स का यूज करना पड़ता है। एक कॉमन यूनिट लाइट ईयर है, जो लाइट द्वारा एक साल में ट्रैवल की गई डिस्टेंस है। एक और यूनिट पार्सेक है, जो 3.26 लाइट ईयर्स के बराबर है। स्पेस में डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स का यूज करते हैं। एक टेक्निक पैरालैक्स है, जो अर्थ के ऑर्बिट में अलग अलग लोकेशन से देखने पर स्टार की पोजीशन में अपैरेंट शिफ्ट का यूज करता है। एक और टेक्निक स्टैंडर्ड कैंडल्स का यूज करना है, जो नोन लुमिनोसिटीज वाली ऑब्जेक्ट्स होती हैं। किसी स्टैंडर्ड कैंडल की अपैरेंट ब्राइटनेस की तुलना उसकी नोन लुमिनोसिटी से करके एस्ट्रोनॉमर्स उसकी डिस्टेंस डिटरमिन कर सकते हैं। यूनिवर्स के स्केल, कॉस्मोस की एक्सपेंशन रेट और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज को समझने के लिए कॉस्मिक डिस्टेंसेस को मेजर करना बहुत जरूरी है। सेक्शन 7, द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स, अ जर्नी थ्रू स्पेस एंड टाइम। 20वीं सदी की शुरुआत में एस्ट्रोनॉमर्स ने डिस्कवर किया कि यूनिवर्स का विस्तार हो रहा है। इसका मतलब है कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। कोई गैलेक्सी जितनी दूर होती है, उतनी ही तेजी से वो हमसे दूर जा रही होती है। यूनिवर्स का एक्सपेंशन एक फंडामेंटल डिस्कवरी है, जिसने कॉस्मोस की हमारी समझ में रेवोल्यूशन ला दी। इससे पता चलता है कि यूनिवर्स की एक शुरुआत थी। एक ऐसा समय था जब सब कुछ एक दूसरे के बहुत करीब था। दिलचस्प बात यह है कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन किसी एक्सप्लोजन के एक्सपेंशन जैसा नहीं है, जहां ऑब्जेक्ट्स पहले से मौजूद स्पेस में बाहर की ओर फ्लाई कर रहे हों। इसके बजाय स्पेस खुद एक्सपैंड हो रहा है और गैलेक्सीज को अपने साथ ले जा रहा है। यूनिवर्स के एक्सपेंशन की पुष्टि कई ऑब्जर्वेशन से हुई है, जिसमें डिस्टेंट गैलेक्सीज का रेडशिफ्ट भी शामिल है। रेडशिफ्ट एक्सपैंडिंग स्पेस के थ्रू ट्रैवल करते समय लाइट वेव्स का स्ट्रेचिंग है। सेक्शन 8, द मिस्ट्री ऑफ डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। एस्ट्रोनॉमर्स ने डिस्कवर किया है कि यूनिवर्स का ज्यादातर मैटर इनविजिबल है। इस इनविजिबल मैटर को डार्क मैटर कहा जाता है। डार्क मैटर लाइट के साथ इंटरैक्ट नहीं करता है, इसलिए हम इसे डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं। हालांकि हम विजिबल मैटर पर इसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स के थ्रू डार्क मैटर की प्रेजेंस का पता लगा सकते हैं। ऐसा लगता है कि डार्क मैटर गैलेक्सीज के चारों ओर एक हेलो बनाता है, उन्हें एक साथ पकड़े रहता है और उनके रोटेशन को प्रभावित करता है। डार्क मैटर की नेचर मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक है। साइंटिस्ट उन पार्टिकल्स की एक्टिवली सर्च कर रहे हैं जो डार्क मैटर बना सकती हैं। डार्क मैटर के अलावा एस्ट्रोनॉमर्स ने यह भी डिस्कवर किया है कि यूनिवर्स के एक्सपेंशन में तेजी आ रही है। यह एक्सेलरेशन डार्क एनर्जी नामक एक रहस्यमय फोर्स के कारण माना जाता है। सेक्शन 9, सर्चिंग फॉर लाइफ बियॉन्ड अर्थ, आर वी अलोन। यूनिवर्स विशाल है और अरबों गैलेक्सीज से भरा हुआ है, जिनमें से हर एक में अरबों स्टार्स हैं। यह विशालता यह दिलचस्प सवाल खड़ा करती है कि क्या अर्थ के अलावा भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। साइंटिस्ट एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ के साइंस की एक्टिवली सर्च कर रहे हैं। एक तरीका उन प्लैनेट्स को लुक करना है जो दूसरे स्टार्स की परिक्रमा करते हैं, जिन्हें एक्सोप्लैनेट्स कहा जाता है। कुछ एक्सोप्लैनेट्स में लाइफ के लिए सूटेबल कंडीशंस हो सकती हैं। एक और तरीका इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन से सिग्नल्स की सर्च करना है। आर्टिफिशियल रेडियो सिग्नल्स को सुनने के लिए रेडियो टेलीस्कोप्स का यूज किया जाता है, जो किसी एलियन सिविलाइजेशन की प्रेजेंस का संकेत दे सकते हैं। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की सर्च एक चैलेंजिंग लेकिन प्रोफाउंड एंडेवर है। अर्थ के अलावा लाइफ के सिंपलेस्ट फॉर्म्स का भी एविडेंस मिलना यूनिवर्स में लाइफ के बारे में हमारी समझ के लिए बहुत बड़ा इंप्लीकेशन होगा। सेक्शन 10, आवर प्लेस इन द कॉस्मोस, ऑ इंस्पिरेशन एंड द क्वेस्ट फॉर नॉलेज। यूनिवर्स में अपनी जगह को समझना एक हम्बलिंग और ऑ इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस है। हम खुद से कहीं ज्यादा बड़ी चीज का हिस्सा हैं, एक ऐसे विशाल और प्राचीन कॉस्मोस का जो आश्चर्य और रहस्य से भरा है। यूनिवर्स का अध्ययन हमें अपने अस्तित्व, कॉस्मोस के ओरिजिन और रियलिटी की नेचर के बारे में फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें अपने नॉलेज का एक्सपेंशन करने और ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग की सीमाओं को आगे बढ़ाने की चुनौती देता है। यूनिवर्स के बारे में नॉलेज की तलाश एक कंटिन्यूअस जर्नी है। हर नई डिस्कवरी के साथ हम कॉस्मोस की ब्यूटी, कॉम्प्लेक्सिटी और ग्रैंडियर की गहरी अप्रिसिएशन हासिल करते हैं। जैसे जैसे हम यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते रहते हैं, हमें क्यूरियोसिटी, इमेजिनेशन और नॉलेज की तलाश के महत्व की याद दिलाई जाती है।